मैं आपसे ग्लोबल क्यूज के बारे में बात करूं उससे पहले सोने चांदी की चाल और क्रूड की चाल, इस पर काफी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि लगातार ये ऐतिहासिक स्तर बनाते जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है? आपकी भी रीडिंग अब काफी बढ़ती जा रही है गोल्ड और सिल्वर में। आप क्या देख रहे हैं इस मार्केट में? और साथ ही क्रूड में भी बताइएगा क्योंकि क्रूड के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं और क्रूड को लेकर एक और कहानी कही जा रही है। अमेरिका और वेनेजुएला तनाव तो ठीक ही है। अमेरिका इसलिए भी चाहता है कि क्रूड के दाम बढ़े क्योंकि सऊदी का इन्वेस्टमेंट यूएस में तभी आएगा जब उनके पास सरप्लस पैसे हो, और क्रूड के दाम बढ़ेंगे तभी उनके पास सरप्लस पैसे आएंगे। तो वो भी एक रणनीति है यूएस की कि क्रूड के दाम कुछ ऊपर जाए, सऊदी के पास अतिरिक्त फंड हो और वो यूएस में आकर इन्वेस्ट करे। अभिषेक। विश्वनाथ, देखिए, अगर हम क्रूड की बात करें, बिल्कुल ये एक फैक्टर तो ही है। बाकी वेनेजुएला की और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है। और ये सारा का सारा मामला विश्वनाथ बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहिए कि वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़े भंडार वेनेजुएला के पास हैं। फिलहाल तो जो आउटपुट है वो टोटल ग्लोबल आउटपुट का करीब 1% के आसपास का है। लेकिन अमेरिका की बहुत पहले से नज़र है। ह्यूगो शावेज जब वहां पर राष्ट्रपति हुआ करते थे, आपको याद होगा, तब से ये तलखी है दोनों देशों के बीच में। उसके बाद ह्यूगो शावेज के जाने के बाद 2013 में ये निकोलस मादुरो ये राष्ट्रपति बन गए। तो अमेरिका का आरोप लगता रहा है, आरोप कई सारे उनके हैं कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, विपक्ष को दबाया जाता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, ये तमाम चीजें। लेकिन ये उसी आड़ में है कि अमेरिका की जो नजर है कि किस तरह से वेनेजुएला को कंट्रोल किया जाए और वेनेजुएला को कंट्रोल करने के बहाने ऑयल प्राइसेस को भी अपने नियंत्रण में लिया जाए। आप देखिए, वेनेजुएला की चाइना के साथ, रशिया के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है और ये भी कहीं ना कहीं खटकती है डोनाल्ड ट्रंप को या फिर उनके जो पूर्ववर्ती जो राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका में। तो ये चीज़ें हैं। और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें वेनेजुएला की, तो उसमें से चाइना सबसे बड़ा है। ये सारा कुछ जो ब्लॉकेड चल रहा है, जो नाकेबंदी की जा रही है अमेरिका की तरफ से, ये उसी आड़ में है। और अभी खबर आ रही है कि वो एक और ऑयल टैंकर का पीछा कर रहे हैं अपने वेनेजुएला के तट पर और इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका के मुताबिक ये जो जहाज है वेनेजुएला की डार्क फ्लीट का हिस्सा है। टैंकर को अगर जब्त किया जाता है तो 2 हफ्ते में तीसरी जब्ती होगी ये वेनेजुएला की तरफ से। तो ये चीज़ें हैं। और क्रूड में हम इसी के चलते उछाल भी देख रहे हैं। ये जो संकट बढ़ा है, हालांकि $62 के ही आसपास के भाव हैं। और ये जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जो कुछ तनाव आ रहा है विश्व में, निश्चित तौर पर आप बेहतर तरीके से आप उसको समझा पाएंगे। लेकिन गोल्ड को भी कहीं ना कहीं ये फ्यूल कर रहा है, थोड़ी सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है। अब सोना आप देखिए, भाव जो हैं वो निकल गए हैं रिकॉर्ड हाइस पर। 4522 का रिकॉर्ड बनाया है सोने ने। इस साल तो गजब की ही तेजी रही है। बाकी हम देख रहे हैं कि यूएस में जो रेट कट हुआ था उसका भी बेनिफिट मिला था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसके चलते हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड आ रही है। और बाकी सेंट्रल बैंकर्स की जो खरीदारी है डॉलर की, सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से जो गोल्ड की खरीदारी है उसके चलते भी सपोर्ट मिला है। 69% इस साल सोने की कीमतों में तेजी हो चुकी है। और अगर हम चांदी की बात करें तो 136% का उछाल चांदी के प्राइसेस में आया है। चांदी की तो अद्भुत रैली रही है, लगभग डबल की तेजी है। भारतीय बाजार में अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 1,36,646 ये है फरवरी फ्यूचर्स का, ये हाई है गोल्ड का। चांदी 2,14,583 मार्च फ्यूचर में उसने नया ये हाई बना दिया है। तो लगातार तेजी हो रही है। और अब ये तेजी ऐसा लग नहीं रहा। मेरी तो कुछ ऐसे जूलर्स, लोकल जूलर्स, मैं चैनल चेक करने की कोशिश भी कर रहा था, उनका भी यही कहना था कि चांदी की जो रैली है ना वो यहीं पर थमने वाली नहीं है। तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड कमोडिटीज में एक्शन भरपूर दिख रहा है। अब ये कच्चे तेल में उबाल अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर इक्विटीज के लिए थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति होती है। लेकिन अभी तक ये रेंज में है, इसको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए नहीं। कल डिमांड बैक्ड ये तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईटीएफ में, सोने चांदी की ईटीएफ में रिकॉर्ड बाइंग हो रही है और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी जमकर खरीदारी सोने चांदी की कर रहे हैं। और कच्चे तेल को लेकर अभिषेक, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि सऊदी की सॉल्वेंसी तभी होगी जब क्रूड वहां पर काफी ऊंचे लेवल पे होगा। और इससे विन विन सिचुएशन यूएस के लिए इसलिए है, अगर क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो भले ही वहां के उपभोक्ता पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन वो क्रूड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस। तो यूएस के रेवेन्यू को फायदा होगा, फिजिकल साइड को फायदा होगा। और दूसरा, सऊदी की अगर कमाई बढ़ती है कच्चे के तेल के दाम बढ़ने से, तो $1 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है यूएस में, उस प्लान
पर भी वो काम कर पाएंगे। तो विन विन सिचुएशन है, भले ही ग्राहकों को वहां कुछ महंगाई झेलनी पड़े। चलिए, ये तो बात हो गई कमोडिटी साइड में, लेकिन पूरा